कनेक्टिविटी के लिए तो मैंने डीएनएस से पढ़ा था, जो कि विद्यापीठ हो गया, गोरखपुर यूनिवर्सिटी हो गया और लखनऊ यूनिवर्सिटी हो गया, बाकी सब के बारे में पढ़ाते हैं, एंट्रेंस की तैयारी करवाते हैं। हेल्प मिला काफ़ी ज़्यादा। डीएनएस के बारे में कुछ फीडबैक है, आप कुछ बताना चाहते हैं? काफ़ी मेरे को काफ़ी हेल्प मिली इस प्लेटफॉर्म से, मतलब काफ़ी यहाँ कंटेंट जो है वो डायरेक्ट एग्जाम के पैटर्न से मैच करता है। काफ़ी जब लोग जो पढ़ाए तो हेल्प किया बढ़िया से, काफ़ी हेल्प पढ़ाया गया तो आया काफ़ी हेल्प किया, मतलब मेनली कंटेंट वही पढ़ाया जाता है जो आता है। या सर आपका क्लास पूरा किए थे, मतलब पढ़ता था मैं। सुना दिया तो कह रहे हैं मैराथन क्लास से मेरा या सर मतलब वो सर पढ़ाए थे मैथ वाले, उनसे मैराथन से उनसे बहुत अच्छा पढ़ा। मैथ से तुमसे पढ़ा था यूट्यूब पे, आपके अलावा कोई वीडियो नहीं पड़ी थी, तो आप ही की डीएनएस में आती थी बस, और कोई नहीं वीडियो आई। तो डीएनएस से पढ़ाई किया था? हाँ पढ़े थे मैंने, तो वो कुछ जो हेल्प सर हुआ? थे। हाँ हेल्प मिला था, कुछ क्वेश्चन आए थे सर लोग पढ़ाए हुए? क्लास किया था आपने मैराथन क्लास? डीएनएस स्टडी का सबसे मतलब प्लस पॉइंट ये रहा है कि इसने मतलब कहीं ये नहीं कहा कि हाँ मैथ का वेटेज बहुत ज्यादा होगा। हाँ। मैथ का एक क्वेश्चन आया था, एक क्या बता रहे थे? हाँ एक क्वेश्चन आया था मैथ का, और इतना बढ़िया क्वेश्चन था, उसका आप आंसर देखिए, क्वेश्चन बना के आंसर टिकट चले जाएंगे। 22 हिंदी में कुछ बात करेंगे। हाँ, आप लोगों ने कहा भी था कि आप जो है जीके पर ध्यान दीजिए, पॉलिटी पर ध्यान दीजिए, आप ज्यादा मतलब ऐसी चीजों मत भागिए। रीजनिंग और मैथ नॉर्मल ही आएगा, और रीजनिंग एकदम सिंपल मतलब इजी आया। क्लिक किए और थोड़ा इसे स्किप किया, 10वां शेड्यूल देख लिए, 10वां एग्जाम में आ गया। मतलब कि हाँ तब हमको याद है, तो हमको दिमाग में याद, भैया वहाँ खड़े वहाँ जाएंगे जरूर, इसलिए हम आपको थैंक बोलने थैंक यू, कोई बात नहीं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डीएनएस पे। मैं हूं शुभम और आज के इस वीडियो में बात करेंगे लखनऊ विश्वविद्यालय के मोस्ट डिमांडिंग कोर्स में से एक बीएलएलबी कोर्स कैसे करें वर्ष 2025-26 के अंदर। इसकी फॉर्म की डेट क्या रहने वाली है, फॉर्म की फीस क्या होगी, साथ ही साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, कॉलेज की फीस क्या होगी और पेपर पैटर्न क्या रहेगा, नेगेटिव मार्क्स रहेगा नहीं, सिलेबस क्या रहेगा, यानी एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन रहने वाली है। जो भी अभ्यर्थी वर्ष 2025-26 के अंदर प्रवेश पाना चाहते हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के फैकल्टी ऑफ लॉ के अंदर, बीएलएलबी कोर्स के अंदर, जो कि एक 5 वर्षीय कोर्स है, इसके साथ ही साथ इसमें पूरी कंप्लीट डिटेल देखेंगे, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और आपको एक एक डिटेल यहां से पता चल जाएगी। और साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे इसको आप तैयार कर सकते हैं, क्योंकि फॉर्म आ चुका है और एंट्रेंस एग्जामिनेशंस भी आपके बहुत जल्द होने वाले हैं। तो अब इन कम समय में कैसे आप तैयारी कर सकते हैं, उससे रिलेटेड भी हम लोग आपको बताने वाले हैं। और साथ ही साथ डीएनएस कैसे आपको इस तैयारी में हेल्प करेगा, इसके बारे में भी आप लोग को बताया जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें लखनऊ विश्वविद्यालय के बारे में, तो लखनऊ विश्वविद्यालय के देखिए पहले फॉर्म की डेट को हम लोग देख लेते हैं कि फॉर्म की डेट क्या रहती है। देखिए 17 अप्रैल को आपका फॉर्म आ चुका है। जो भी अभ्यर्थी अभी तक फॉर्म नहीं फिल किए, आप इस फॉर्म को फिल कर लीजिएगा। 17 अप्रैल से लेकर 31 अप्रैल तक की लास्ट डेट रखी गई थी, लेकिन इसको एक्सटेंड किया गया और इसका एक्सटेंड जो किया गया है वो अब 31 मई तक आपके फॉर्म की डेट रहने वाली है। तो आप लोग जो भी अभ्यर्थी अभी तक फॉर्म को फिल नहीं किए, आप लोग जाके फॉर्म फिल कर लीजिएगा। जो लास्ट डेट यहां पे रहने वाली है वो आपका 31 मई रहने वाला है, तो 31 मई से पहले आप लोग जाके फॉर्म को फिल कर लीजिएगा। फॉर्म फिल करने का पूरा प्रक्रिया आपको बताया गया हमारे चैनल पे, और उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मैं पिन करा दूंगा, वहां से आप जाके देख सकते हैं फॉर्म को कैसे फिल करते हैं। सबसे पहले वहां पे LURN आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, उसके बाद आपको यहां पे सामर्थ पोर्टल के माध्यम से आपको सारे जो फॉर्म फिल होगी वो सारी चीजें करनी होंगी। और ये जो LURN होता है, क्या होता है, लखनऊ विश्वविद्यालय रजिस्ट्रेशन नंबर के नाम से जाना जाता है, जिसके नंबर के बाद आप क्या कर सकते हैं, ये सारा जो प्रोसीजर होगा ये आपका स्टार्ट होगा फॉर्म फिल करने का। ठीक है, लास्ट डेट 31 मई याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। जो फॉर्म ये आपका लखनऊ विश्वविद्यालय है, देखिए यहीं पे आपको अगर प्रवेश पाना है तो इसकी सभी डिटेल्स को आप लोग जरूर देखिए, और कैसे तैयारी करना है ये भी आपको समझना होगा, क्योंकि यहाँ पे कॉम्पिटिशन अच्छा खासा है प्रोफेशनल कोर्सेज के अंदर। यहाँ पे अगर बात करें, आपको यूजी फॉर्म भरना होगा। यूजी का मतलब है कि आपको अंडर ग्रेजुएट फॉर्म भरना होगा, जहां पे आपकी फीस जनरल या ओबीसी अगर है तो 800 रुपए लगने वाली है, और अगर आप SC ST या PW है तो आपको 400 रुपए फॉर्म फीस देनी होगी। तो ये आपका फॉर्म फीस रहने वाला है फॉर लॉ के लिए। और लॉ का यहाँ पे मतलब है, लॉ यहाँ पे सिर्फ लिख दिया गया 5 ईयर, यानी इसका मतलब होता है कि यहाँ पे आपको BLLB कराया जाएगा। ठीक है, BA-LLB कराया जाएगा। तो ये आपका 5 वर्षीय कोर्स है, और यहाँ पे जो फॉर्म फीस है वो मैंने आपको यहाँ पे डिस्कशन कर दिया। नेक्स्ट अगर आगे बात करें कितने अभ्यर्थी लगभग फॉर्म फिल करते हैं, तो फॉर्म फिल लगभग 80-85 हजार जो बच्चे ऑन एन एवरेज, ये हर साल लगभग 5-10 हजार बच्चे और एडिशनल बढ़ते ही रहते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरा डाटा बताया गया कि कितने अभ्यर्थी लगभग भरे थे। यहाँ पे देखना 85,000 अभ्यर्थियों ने फॉर्म को फिल करा था। तो हर साल देखिए, उससे पहले 80,000 लोगों ने किया था, उससे पहले 77,000। तो आप यहाँ पे कॉन्स्टेंट ग्रोथ देख सकते हैं कि कैसे
विश्वविद्यालय के अंदर यहाँ पे हर साल 5,000 7,000 4,000 नए बच्चे अभ्यर्थी जो है वो क्या कर रहे हैं, फॉर्म को फिल कर रहे हैं। और सीट उतनी ही है, लिमिटेड सीट ही है। और स्पेशली जो प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं इसमें सीट लिमिटेड होती है, कॉम्पिटिशन बहुत अच्छा खासा रहता है, बिकॉज यहाँ पे प्रोफेशनल कोर्स के अंदर आपको प्लेसमेंट भी मिल जाता है, कॉलेज के पास आउट होने के बाद प्लेसमेंट मिल जाती है। तो वैसे कोर्सेज में आपको डिमांड ज्यादा रहता है और उसमें से ही एक कोर्स आपका रहने वाला है BLLB का, जो कि एक मोस्ट डिमांडिंग कोर्स है यहाँ पे लखनऊ विश्वविद्यालय के अंदर। और अगर स्टेट यूनिवर्सिटी की बात करें तो यहाँ पे लॉ फैकल्टी बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। अगर स्टेट यूनिवर्सिटी की बात करें तो वहां पे टॉप 1 में जो हमारी आती है वो लखनऊ विश्वविद्यालय आती है, लॉ फैकल्टी, जहां पे लॉ की पढ़ाई होती है स्टेट यूनिवर्सिटीज में। ठीक है, तो इसलिए भी अच्छा खासा कंपटीशन रहेगा। तो यहाँ पे लॉ के लिए अच्छा खासा कंपटीशन रहेगा। ये ओवरऑल अभ्यर्थी जो फॉर्म अप्लाई करते हैं, पर अगर आप देखेंगे तो BLLB के अंदर सबसे ज्यादा बच्चे अभ्यर्थी यहाँ पे क्या करते हैं, फॉर्म को फिल करते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर लॉ की बात करें तो यहाँ पे बच्चे ज्यादा फॉर्म फिल करते हैं। साथ ही साथ अगर कॉलेज की सीट के बारे में अगर बात करें तो लॉ के अंदर जो BLLB का कोर्स आपका यहाँ पे अगर देखिए तो 10 सेमेस्टर होगा, यानी 5 साल का ये कोर्स होगा, 5 साल का ये होती है। और यहाँ पे 160 सीट ही दिया गया है आपको। ठीक है, तो 160 सीट होने के कारण क्या होता है कि यहाँ पे कॉम्पिटिशन अच्छा रहेगा। मेन कैंपस में आपको 160 सीट दी गई है। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, तो ये देखिए जो BLLB का कोर्स होता है या फिर लॉ के जितने भी कोर्सेज होते हैं, LLB LLM हो गया, ये सब बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं। तो वहां पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का ही होता है। और बार काउंसिल ऑफ इंडिया का ये गाइडलाइन है कि अगर आपको BLLB करना है तो आप या तो 12th पास आउट होंगे या तो आप अपियरिंग में होगा। हालांकि अभी आपका रिजल्ट नहीं आया होगा, कुछ लोगों का आ भी गया होगा, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ये बताया गया कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, सामान्य वर्ग से हैं, तो आपको 45% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप OBC से हैं तो यहाँ पे 42% मार्क्स होना चाहिए। अगर आप SC ST से हैं तो यहाँ पे आपके 40% मार्क्स होने चाहिए, जो कि यहाँ पे बताया गया। साथ ही साथ यहाँ पे एक चीज और याद रखिएगा, ये तो परसेंटेज क्राइटेरिया है। अगर आप लॉ कर रहे हैं तो इसके साथ आप कोई भी अदर डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कोर्स नहीं कर सकते हैं। इससे इसको बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा मना किया गया कि आप ये चीजें नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो सीट आपने देख लिया और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपने यहाँ पे देख लिया। एज लिमिट को ऐसा सच भी दिया नहीं गया है यहाँ पे, तो एज लिमिट यहाँ पे नहीं दिया गया। ठीक है, अभी कुछ चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें, क्योंकि यहां पे देखिए लॉ जो 5 ईयर होता है ये सेल्फ फाइनेंस कोर्स होता है। सेल्फ फाइनेंस कोर्स का मतलब है कि इसकी फीस थोड़ी सी ज्यादा रहेगी। तो यहां पे देखिए लॉ की अगर बात करें तो यहां पे प्रत्येक सेमेस्टर आपको 25,580 रुपए फीस लगेगी और ये टोटल 10 सेमेस्टर होगा आपका। ठीक है, 10 सेमेस्टर होगा लगभग, तो यहां पे आपको 25,000 के आसपास फीस लगने वाली है आपकी, लगभग 2.5 लाख के आसपास फीस लगेगा। पर जब आप वहां पे एडमिशन लेंगे तो एडमिशन के समय में 26,080 रुपए लगेगा। उसके बाद से आपको क्या होगा, 25,580 रुपए पर सेमेस्टर जो होगी आपको वो फीस लगातार देनी होगी 10 सेमेस्टर तक। ठीक है, लेकिन जब एडमिशन आप कराएंगे, जब आप सिलेक्शन लेंगे, सिलेक्शन के बाद जब आप एडमिशन कराएंगे तो पहली बार जो फीस पेमेंट होगी वो 26,080 रुपए होती है यहाँ पे। ठीक है, और स्कॉलरशिप की अभी व्यवस्था है यहाँ पे। आप लोग फीस देके ऐसा ना सोचिएगा कि अगर जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के बच्चे अभ्यर्थी वो बहुत सोचने लगते हैं कि क्या ये फीस जो इस प्रकार की है क्या हम वहां पे पढ़ाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो देखिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था है और मैक्सिमम बच्चों के स्कॉलरशिप आ जाते हैं, तो आप इस चीज को लेकर निश्चिंत रहिएगा, स्कॉलरशिप भी ठीक ठाक आ जाते हैं, पैसा वापस। ठीक है, तो लगभग ये जो फीस रहने वाली इसमें से लगभग 60-70% पैसा आपका रिकवर स्कॉलरशिप के माध्यम से हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे कि अब ये सिलेबस क्या होगा, कैसे आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा। हमने कॉलेज की सीट देख लिया, फीस देख लिया, फॉर्म का डेट देख लिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लिया। अब बात करते हैं कि फॉर्म भी फिल कर देंगे आप, तो अब एग्जाम जब देने की बात आएगी तो पेपर पैटर्न क्या रहेगा। पेपर पैटर्न में देखिए यहाँ पे स्पष्ट बता दिया गया है कि यहाँ पे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्या होंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 100 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, 100 क्वेश्चन जो होंगे ये 90 मिनट में होंगे, यानी आपको 1.5 घंटे का ही समय मिलेगा। आप लोग कंफ्यूजन में मत रहिएगा, बहुत जगहों पे मैंने देखा कि लोग कुछ भी बता दे रहे हैं। तो 1.5 घंटे का आपका पूरा पेपर ये होने वाला है। यहां पे एक क्वेश्चन जो होगा वो 2 मार्क्स का होगा और यहां पे नो नेगेटिव मार्क्स है, यानी अगर टोटल मार्क्स की बात करें तो टोटल आपको जो होगा, टोटल मार्क्स जो होगा वो आपका 200 मार्क्स पे होगा और इन्हीं 200 मार्क्स की बेसिस पे आप जो भी मार्क्स पायर होगे वहां पे आपका एडमिशन हो जाएगा। यहाँ पे नो नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पे और ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 90 मिनट का दिया गया। तो ये देखिए आपको यहाँ पे पेपर पैटर्न समझ में आया यहाँ पे। और साथ ही साथ याद रखिएगा OMR बेस होगा।
OMR यानी आपको पेन पेपर पे ये देना होगा, OMR पे होगा। तो जो अभ्यर्थी अगर ऐसे हैं जिनको कंप्यूटर चलाने में दिक्कत है, उनको ऑनलाइन टेस्ट देने में दिक्कत होती है, तो उनके लिए बढ़िया व्यवस्था है कि OMR पे पेपर आपका होने वाला है। और कुछ लोगों के लिए डिसएडवांटेज भी होता है कि आपको गोला भरना पड़ता है, तो उसकी प्रैक्टिस आप लोग जरूर करके जाइएगा क्योंकि ड्यूरेशन यहाँ पे कम दिया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसका सिलेबस क्या रहेगा। हमने पेपर पैटर्न देख लिया, तो अब सिलेबस देख लेते हैं और सिलेबस के बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे हमें तैयारी करना है और डीएनएस कैसे आपकी इसमें हेल्प कर सकता है। ठीक है, ये सभी चीजों को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो अब अगर देखिए यहाँ पे सिर्फ सिलेबस में यही दिया गया और ये भी जो मैंने चीजें ली है, ये ऑफिशियल जो प्रोस्पेक्टस आया है, मैंने उस बुलेटिन को डाउनलोड करके और उसी के स्क्रीनशॉट्स को मैंने लगाया, जो कि ELLB के लिए जो आया था वो मैंने पूरा यहाँ पे प्रॉपर दिया है। अब यहाँ पे देखिए पहला जो बोला गया यहाँ पे लीगल जनरल अवेयरनेस बोला गया। अब सिर्फ एक वर्ड को यहाँ बता दिया गया, लीगल जनरल अवेयरनेस होगा। दूसरा आपको हिस्ट्री दिया गया है, तीसरा ज्योग्राफी दिया गया है, जनरल साइंस दिया गया है, रीजनिंग एंड मैथ्स दिया गया है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए आपको कोई भी ऐसा सिलेबस या किस सब्जेक्ट से क्या क्या चीजें आएंगी। लीगल जनरल अवेयरनेस में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, पॉलिटी आ जाएगा, आपका कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा, टॉट आ जाएगा। ठीक है, जो नए तीनों क्रिमिनल लॉज हैं ये आ जाएंगे, अब लीगल मैगजीन्स आएंगे, बहुत ब्रॉड ये कॉन्सेप्ट दे हो गया। ठीक है, हिस्ट्री की बात करिए तो देखिए एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न हो गया, वर्ल्ड हो गया, तो बहुत सारी हिस्ट्री आ गई इसमें अंदर। ज्योग्राफी में फिजिकल ज्योग्राफी है, आपका माउंटेन्स वाले रीजन्स हैं। ठीक है, तो इसमें भी बहुत सारे आपको वेरिएशन सीखने को मिलेंगे। जनरल साइंस है, मैथ एंड रीजनिंग हो गया। यहाँ पे आपको बहुत स्पष्ट नहीं समझ में आएगा कि प्रॉपर सिलेबस है क्या। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 5 सेक्शन बता दिया गया कि ये 5 सेक्शन जो है आपके रहने वाले हैं। ठीक है, अब इसको कैसे इन डिटेल देखना है, तो इसके बारे में डिटेल जो सिलेबस होगा वो जल्द ही हमारे चैनल पे जाएगी। इसके लिए हमारे चैनल पे बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करेगा, क्योंकि इसकी डिटेल जो सिलेबस रहने वाली है और जो वहां के बच्चे सिलेक्टेड हैं, वहां पे हम लोग लास्ट 3 सालों से एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी करा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे, स्पेशली लॉ फैकल्टी के अंदर बहुत सारे बच्चे, आप जाके वहां पे रिव्यू भी देख सकते हैं कैसे बच्चों ने सिलेक्शन लिया और वहां पे पढ़ाई कर रहे हैं, जो कि अब इस बार अगर आप एडमिशन लेंगे तो वो आपके सीनियर होंगे और आपको निश्चित ही हेल्प करेंगे। अगर जो भी अभ्यर्थी अगर यहाँ से पढ़ाई करके जा रहा है तो वहां पे उन लोगों का सपोर्ट अच्छा खासा रहने वाला है। ठीक है, तो इसका डिटेल जो सिलेबस होगा वो बहुत जल्द हमारे प्लेटफॉर्म पे आपको मिलेगा, जहां पे हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि जो लीगल जनरल अवेयरनेस है। इस एक चीज और भी है यहाँ पे कि वो जो 100 क्वेश्चंस आएंगे, कहां से कितने क्वेश्चंस आएंगे ऑन एन एवरेज नहीं स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कहीं पे। ठीक है, तो ये सफल फॉर्म में क्वेश्चंस आ सकते हैं, कहीं से ज्यादा कहीं से कम आ सकते हैं। तो आपको जितने भी टॉपिक है यहाँ पे अच्छे से पढ़ना होगा। लेकिन अगर यहाँ पे आपने लीगल जनरल अवेयरनेस को और अगर मैथ रीजनिंग थोड़ा अच्छे से करा है, ठीक है, मैथ रीजनिंग लिमिटेड टॉपिक है, लीगल जनरल अवेयरनेस में भी आपको क्या ध्यान देना ज्यादा, तो पॉलिटी देना है। ठीक है, पॉलिटी को अगर आपने अच्छे से ध्यान दिया तो यहां से बहुत सारी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी और यहां से भी प्रश्न बहुत सारे देखने को मिलता है। तो ये आपका पूरा सिलेबस रहेगा। डिटेल सिलेबस क्या होगा ये बहुत जल्दी हमारे चैनल पर जाएगा, तो चैनल पे आप लोग विजिट करते रहिएगा जरूर। ठीक है, ये कुछ प्लेसमेंट है लॉ के और अलग अलग फैकल्टी के जो कि लखनऊ विश्वविद्यालय के द्वारा किए गए, तो ये देखिए कुछ प्लेसमेंट्स भी हैं। अब बात करते हैं कि इसमें आपको लखनऊ विश्वविद्यालय के लॉ फैकल्टी में पहुंचाने के लिए डीएनएस कैसे हेल्प कर सकता है, उसके बारे में लोग देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर डीएनएस की बात करें तो डीएनएस देखिए आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की बेहतरीन तैयारी करा रहा है, और जिसके माध्यम से अगर आप प्लेलिस्ट को अच्छे से फॉलो करेंगे तो वहां पे पूरी सीरीज चलाई जाएगी, जिसके अंदर आपको जो जनरल टॉपिक है, मैथ्स और रीजनिंग हो गया, आपका लीगल एप्टीट्यूड का जो सेक्शंस हो गया, आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस हो गया, ये सारी चीजें वहां पे एकदम सिस्टमैटिक तरीके से सारी चीजें कवर कराई जाएंगी। और वो सीरीज ऑलरेडी स्टार्ट हो भी चुका है, जहां पे आप देखिए यहाँ पे लखनऊ विश्वविद्यालय, गोरखपुर विश्वविद्यालय, यहाँ पे जो कॉमन चीजें हैं, जीके जीएस स्टैटिक हो गया, इसमें हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स है, ये सारी चीजें इसमें कराई जा रही है। इसमें मैथ्स की भी चीजें आएंगी, रीजनिंग की भी चीजें आएंगी, लीगल की चीजें मैं लेके आऊंगा वहां पे, यानी जितना भी आपके सिलेबस में वहां पे मेंशन किया गया है उसका डिटेल सॉल्यूशन के साथ जो पीवाईक्यू मेमोरी बेस होते हैं। हालांकि एक चीज और भी बता दूं, लखनऊ विश्वविद्यालय का जो पेपर होता है वो मिलता नहीं है, पर बच्चों के क्वेश्चंस को कलेक्ट करके हम लोगों ने पीवाईक्यू के मॉडल पेपर तैयार किया है, और वही चीजें हम लोग यहाँ पे आपको सीरीज के अंदर कराते हैं। तो ये जो सीरीज चलने वाली है आपको जरूर अच्छे से फॉलो करेगा। साथ ही साथ अगर आप रिव्यू देखना चाहेंगे कि डीएनएस ने कैसे पास्ट ईयर में तैयारी करा है बच्चों का, तो आप लोग लखनऊ विश्वविद्यालय के रिव्यू को आप लोग जरूर जाके देखिएगा। यहाँ पे बहुत सारे रिव्यू के वीडियोस पड़े होंगे जो कि आपको निश्चित ही देखना चाहिए कि लखनऊ विश्वविद्यालय के अंदर देखिए यहाँ पे कैंपस टूर है ना, कैंपस टूर में जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पे देखिए ये तो गोरखपुर के लिए, लखनऊ के लिए भी अगर आप देखिए बीएलएलबी के लिए यहाँ पे दिया गया गोरखपुर के, और साथ ही साथ यहाँ पे लखनऊ का भी है। तो लखनऊ विश्वविद्यालय का देखिए यहाँ पे लॉ की अगर बात करें तो लॉ का देखिए पूरा कैंपस है यहाँ पे देखिए यही फैकल्टी ऑफ लॉ है जहां पे आपकी क्लासेस चलने वाली हैं। तो ये चीजें भी आपको बहुत मोटिवेट करेगी। आप यहाँ पे जाके देखिए बहुत सारे इसमें डीएनएस के बच्चे जो एक अच्छे रैंक के साथ सिलेक्शन लिए और वहां से पढ़ाई कर रहे हैं, और अब अगली बारी आपकी है। ठीक है,
YouTube पे भी बहुत सारी सीरीज चलाई जाएगी जो कि निश्चित ही आपको हेल्प करेगा, और हमारे पेड बैचेस भी हैं जो हमारे डीएनएस एजुकेयर ऐप पे है। अधिक इंफॉर्मेशन के लिए हमारा हेल्पलाइन नंबर है 6387986764 पे कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। बाकी डिटेल सिलेबस के लिए चैनल पे बने रहेगा, बहुत जल्द मैं डिटेल सिलेबस और साथ ही साथ इसकी क्लासेस भी यूट्यूब पे सीरीज स्टार्ट होगी। आज के लिए इतना ही, मिलता है नए वीडियो के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद।